घने जंगल के बीच लोमड़ी की एक गुफा थी। इस गुफा में लोमड़ी बड़ी शान से रहती थी। दिन भर जंगल में घूमकर अपनी चालाकी से सीधे साधे जानवरों को फंसाकर मार देती और अपनी गुफा में चली जाती। उस चालाक लोमड़ी की मित्रता एक सारस से थी, लेकिन बेचारा सारस बहुत सीधा साधा और सच्चा प्राणी था। एक दिन लोमड़ी ने सोचा कि क्यों ना सारस के साथ भी थोड़ा हंसी मजाक कर लिया जाए। यही सोचकर वो सारस के पास गई और उसे अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया। धन्यवाद लोमड़ी मौसी, सारस बोला। मुझे भोजन पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अवश्य आऊँगा। निश्चित दिन तथा समय पर सारस लोमड़ी के घर दावत खाने पहुँच गया। जब भोजन का समय आया तो जैसे पहले से ही भोजन बनी हुई थी। लोमड़ी ने प्लेटों में सूप परोसा। लोमड़ी के लिए तो प्लेट में सूप पीना बहुत आसान था, लेकिन बेचारा सारस तो केवल अपनी चोंच का आखिरी सिरा ही सूप में भिगो पाया। भला चोंच से सूप कैसे पीता, बेचारा सारस भूखा ही रह गया। सारस ने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया। वो समझ गया कि लोमड़ी ने उसका मजाक उड़ाने के लिए ही दावत का प्रबंध किया था। इधर लोमड़ी ने दोबारा चुटकी ली। क्यों सारस भाई, भोजन पसंद आया कि नहीं? धन्यवाद, सारस ने बोला। तुम भी किसी दिन मेरे यहाँ आओ और भोजन का आनंद लो। सारस ने मन ही मन में सोच लिया था कि लोमड़ी से अपने अपमान का बदला अवश्य लेगा। दूसरे ही दिन लोमड़ी सारस के घर पहुंच गई। वो अपने साथ सारस को भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं लाई थी। मैं खूब जमकर खाऊंगी, लोमड़ी मन ही मन में सोच रही थी। सारस ने भी भोजन में सूप ही तैयार किया। उसने सूप को लंबी गर्दन वाली सुराही में परोसा। उसने तो सुराहीदार बर्तन में अपनी लंबी चोंच डालकर खूब छकाकर सूप पिया, परंतु लोमड़ी सुराही की चारों ओर चक्कर लगाकर यही देखती रही कि वो सूप पिए तो कैसे पिए। लाख कोशिश करने पर भी सूप नहीं पी पाई, केवल सुराहियों को बाहर से ही चाट सकी। उसे भी सारस की तरह ही भूखा रहना पड़ा। इस प्रकार सारस ने अपना अपमान का बदला भी ले लिया और उस चालाक लोमड़ी को सबक भी सिखा दिया।